एडवोकेट जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी, जो कि MBA फॉरेन ट्रेड LLB हैं। श्री सोमानी 2006 से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के ऊपर वर्कशॉप कार्यशाला भारत में और भारत के बाहर लेते हैं। सोमानी जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली में वकालत करते हैं। इसके साथ साथ वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और सर्टिफाइड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं। सोमानी जी अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हैं। उनके YouTube चैनल पर 100 से ज्यादा वीडियोस उपलब्ध हैं। आपके सामने प्रस्तुत है द ग्रेट और मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी। नमस्कार। यस, यू कैन डू एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस इजीली। आज हम ये 51 पॉइंट का वीडियो हिंदी में आपके लिए पेश कर रहे हैं दोस्तों। तो एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा नॉलेज इसमें मिलेगा आपको जीवन, आपका जो बिजनेस का सपना है, आपका जीवन है, ये बदलने की क्षमता इस वीडियो में है। मैं आपको इतना ही रिकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो आखिरी तक देखें और जब भी आपको लगेगा तब बार बार इसको देखते रहें। तो पहला पॉइंट हमारा है इंडियाज नंबर एट ग्लोबल लेवल इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। भारत का ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे नंबर कितवा लगता है। तो दोस्तों, भारत का एक्सपोर्ट में जो क्रमांक है ग्लोबल लेवल पे वो 18th है और इंपोर्ट में जो नंबर है ग्लोबल लेवल पे वो 11th है, 11वां है। हमको ये इंपोर्ट का जो 11वां नंबर है वो नीचे 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 लेके जाना है और एक्सपोर्ट का जो 18th नंबर हमारा है ग्लोबल लेवल पे वो ऊपर ऊपर लेके जाना है। हो सके तो टॉप के 5 में जल्दी की जल्दी लेके जाना है। इसलिए आप सबको विदेश व्यापार में आना है, अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज को विदेश में बेच के, विदेश में स्प्रेड करके, लोगों को अच्छी सेवा देके, अच्छा प्रोडक्ट देके आपको भारत का विदेश व्यापार बढ़ाना है दोस्तों। दूसरा पॉइंट हमारा है पास्ट हिस्ट्री एंड करंट पोजीशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। इंडिया का एक्सपोर्ट का पास्ट हिस्ट्री क्या है और करंट पोजीशन क्या है। दोस्तों, एकदम पुराने जमाने में हमारे गुरु आर्य चाणक्य, उनके जमाने में 2500 साल पुराने जमाने में हमारा ग्लोबल लेवल पे जो नंबर था ग्लोबल ट्रेड में वो 70% होता था। 70% नंबर 1 था हमारा और 70% टोटल ट्रेड हम ग्लोबल लेवल पे करते थे। और उसके बाद फिर काफ़ी साल तक वो हमने पोजीशन एंजॉय किया, लेकिन फिर काफ़ी सालों के बाद, 1000-1500 सालों के बाद फिर मुग़ल हमारे देश में आए। फिर कुछ थोड़ा सा नुकसान हमारा हुआ, बाद में अलग अलग ये आए। बीच में शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, संभाजी महाराज के ज़माने में थोड़ा अच्छा ट्रेड हमारा था, पेशवे के समान ज़माने में भी अच्छा था। बाद में ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने हमारा सत्यानाश कर दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, वहाँ से आगे हमारा प्रोग्रेस वापस शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता आज हम ग्लोबल लेवल पे 2%, 2.5% तक हम ग्लोबल लेवल पे हिस्सा रखते हैं एक्सपोर्ट्स में दोस्तों। तो ग्लोबल लेवल में भारत का ट्रेड आज 2-2.5% है। ये 10% तक लेके जाना, ये हमने सबने सपना रखना चाहिए और अगर हम इसको 10% तक लेके जाते हैं तो ज़रूर हम भारत पहले 5 देशों में ही रहेंगे ग्लोबल लेवल पे दोस्तों। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑन आवर कंट्री एंड ऑन आवर सेल्फ। अपने देश के ऊपर और अपने खुद के ऊपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इफेक्ट क्या होता है दोस्तों। जब हम विदेश व्यापार करते हैं तब विदेशी चलन हमारे देश में आता है, तो भारत का विदेशी चलन का साठा ऊंचा होता है, देश रिच और महान बनता है। ये देश के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होता है, हमको हमारे प्रोडक्ट का और सर्विसेज का रेट विदेश में ज़्यादा मिलता है, तो प्रॉफिट अर्निंग ज़्यादा होता है हमारे लिए और गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स मिलते हैं। यस, भारत सरकार 15-16 टाइप के डिफरेंट इंसेंटिव्स देती है। काफ़ी एक्सपोर्टर को भी ये चीज़ मालूम नहीं है।
100 करोड़ वाले एक्सपोर्ट जब हमारे प्रशिक्षण के लिए हमारे पास आते हैं, जूम पे जो हमारा प्रशिक्षण होता है 3 दिन का, उसमें एक्सपोर्टर भी आते हैं, तो वो खुद भी बताते हैं कि हमको 2-4 इंसेंटिव के अलावा इंसेंटिव मालूम ही नहीं था। 15-16 टाइप के इंसेंटिव हम भारत सरकार देते हैं एक्सपोर्ट करने के बाद, क्योंकि फॉरेन करेंसी देश में आता है और इसलिए भारत सरकार इंसेंटिव देता है। आगे किसी पॉइंट में आएगा कि कौन से इंसेंटिव देते हैं, तो ये हम बाद में आपको बताएंगी। चौथा पॉइंट जो हमारा है, क्वालिफिकेशन एंड अदर कंडीशन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए शिक्षण की कोई अर्थ है क्या, कंडीशन है क्या, ये इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के दिमाग में रहता है। दोस्तों, हमारे देश में नेतागिरी करने के लिए और बिजनेस करने के लिए कोई शिक्षण की कंडीशन नहीं है। हमारे कुछ क्लाइंट है जो 10वीं फेल है, 8वीं फेल है, लेकिन 100 करोड़ का 200 करोड़ का एक्सपोर्ट शान से कर रहे हैं, स्टार एक्सपोर्टर बने हैं। इसलिए शिक्षण की कोई कंडीशन नहीं। हाँ, खाली मैन्युफैक्चरिंग अगर आपको करना है तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में, फार्मास्यूटिकल के ट्रेडिंग में ऐसे कुछ सेगमेंट हैं जहाँ पे आपको बी फार्मा, एम फार्मा या मेडिकल दुकान डालना है तो डी फार्म या ऐसे कुछ डिग्री लेनी पड़ती है। अदरवाइज बाकी जनरल कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए शिक्षण की कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन शिक्षण थोड़ा ज़्यादा रहता है तो अच्छी चीज़ है दोस्तों। इससे थोड़ा सा हम कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हैं, हम लोगों के साथ बातें अच्छी कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे हम ट्रेड अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कम शिक्षण वाले नहीं करते हैं। कम शिक्षण वाले भी इंग्लिश बोलने वाले को काम पे रखते हैं और करवा लेते हैं, इसलिए वो भी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो एक क्वालिफिकेशन का पॉइंट क्लियर हो गया। 5वां पॉइंट हमारा है, हु कैन डू एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कौन कर सकता है? एनी इंडियन सिटीजन हु हैव पैन नंबर एंड बैंक अकाउंट, वो विदेश व्यापार कर सकता है। वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस ले सकता है, विदेश व्यापार कर सकता है। तो बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट अपना प्रोडक्ट, अपने उद्योग देश विदेश के साथ कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, लॉयर्स हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब लोग अपने अपने सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट जो रहते हैं, कॉलेज में हायर यानी कि अभी उनका हायर एजुकेशन चल रहा है, वो हायर एजुकेशन लेते लेते विदेश व्यापार में कुछ सर्विसेज या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाउसवाइफ भी विदेश व्यापार में आती हैं, अच्छा हाउसवाइफ भी अच्छा प्रोग्रेस करती हैं, हमने काफ़ी देखा है ये चीज़ें। और जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, नौकरी करते हैं, उनको लगता है कुछ लोगों को मैं नौकरी में अच्छा योगदान नहीं दे रहा हूँ, यानी नौकरी में मेरा जो टैलेंट है यूज़ नहीं हो रहा है, मैंने कुछ बिजनेस करना चाहिए। ऐसे लोग भी थोड़े थोड़े विदेश व्यापार में आके फिर फुल्ली विदेश व्यापार पे फुल आगे चल के योगदान दे देते हैं, नौकरी छोड़ भी देते हैं। तो ये पॉइंट है। और आखिरी जो एक घटक रहता है वो है रिटायर्ड पर्सन, जो रिटायर होने के पादान पे हैं या रिटायर हुए हैं। उनको लगता है कि उम्र भर जो मैंने कमाए हैं स्किल, ये स्किल मैंने लोगों को देने चाहिए, इसलिए वो भी विदेश व्यापार के कंसल्टेंसी में या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में या सर्विस एक्सपोर्ट में आते हैं। तो ये सब लोग विदेश व्यापार कर सकते हैं। छठा पॉइंट जो हमारा है, स्टेप्स रिक्वायर्ड इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से स्टेप से जाना चाहिए। तो मैं स्टेप्स बताता हूं आपको दोस्तों। पहले प्रोडक्ट का या सर्विसेज का सिलेक्शन करना है, कौन से प्रोडक्ट में सर्विसेज में आप जाना चाहते हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्ट के सप्लायर ढूंढना है। फिर लाइसेंसिंग प्रोसेस जो है, कंपनी फॉर्मेशन है, लाइसेंस, आई कोड, RCMC वगैरह सब लाइसेंसिंग प्रोसेस करना है। उसके बाद कंपनी प्रोफाइल बनाना है। उसके बाद प्रोडक्ट का कैटलॉग बनाना है। उसके बाद वेबसाइट बनाना, वेबसाइट पे कैटलॉग डालना, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करना, विदेश में बायर ढूंढना, बायर ढूंढ के उसको सैंपल भेजना, सैंपल भेजने के बाद उसका ऑर्डर लेना, ऑर्डर लेने के बाद माल भेजना, माल भेजने के बाद पैसे की रिकवरी करना, हो सके तो एडवांस पेमेंट लीजिए दोस्तों।
नए आदमी को भी एडवांस मिलता है, उसके लिए टेक्निक्स रहता है। एक बार वो टेक्निक सीख लीजिए तो आप एडवांस पेमेंट पे ज़िंदगी पर बिजनेस करेंगे। वो आगे पॉइंट आएगा मार्केटिंग का, तब मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। और फिर पैसा रिकवर करना, और रिकवर करने के बाद फिर भारत सरकार के बेनिफिट लेना, और यही करते रहना, और 1 स्टार टू 5 स्टार जाते रहना। ये 1 स्टार 5 स्टार ये भारत सरकार के स्टेटस सर्टिफिकेट है, इसके बारे में आगे किधर हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो ये स्टेप्स हैं। अभी 7वां पॉइंट है, इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस एक्सपेंसिव, हाउ मच बेसिक कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर बेसिक सेटअप। तो दोस्तों एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस एक्सपेंसिव नहीं है। आप खुद अगर निकालते हैं तो 550 रुपये में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस निकलता है। लेकिन आरसीएमसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस, कंपनी फॉर्मेशन, वेबसाइट, ये सब मिला के अगर बेसिक सेटअप का कॉस्ट देखते हैं, खुद करते हैं वे सब चीज़ें, तो लगभग 20-25 हज़ार में बेसिक कॉस्ट में हो जाएगा। और कंसल्टेंट के थ्रू करेंगे तो 5-10 हज़ार आपको ज़्यादा लगे। इससे ज़्यादा आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए विदेश व्यापार का लगता नहीं है। लेकिन जो आप वेबसाइट बनाते हैं, जो आप कंपनी फॉर्म करते हैं, इसके अंतर्गत आप बिजनेस स्वदेश में भी कर सकते हैं और विदेश में भी कर सकते हैं। इसलिए एक बार आप ये सेटअप कर लेते हैं तो यू कैन डू नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड दोस्तों। अगला जो पॉइंट है हमारा 8वां पॉइंट है, द रिस्क इन्वॉल्व इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में कौन सी रिस्क इन्वॉल्व है। तो दोस्तों ये रिस्क इन्वॉल्व है, जरूर है, कि आपने माल भेज दिया, सामने वाले ने पेमेंट ही नहीं दिया, पैसा डूब गया, तो ये रिस्क है। लेकिन ये अज्ञान के कारण होता है। आपको पैसा माल भेजने के उधार अगर किसी को देना है तो एलसी की सिस्टम मालूम है, फ्रॉड एलसी, अच्छी एलसी, इसका फ़र्क अगर मालूम है, ईसीजीसी वगैरह मालूम है, तो फिर आपका पैसा डूबता नहीं है। इसलिए ये रिस्क जो है ये खाली मेंटल ब्लॉक है। 25-25 साल से बिजनेस करने वाले कुछ लोग हैं, कभी उनका पैसा डूबा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है इसकी रिस्क कैसे कवर करते हैं। खाली इसका थोड़ा सा टेक्निकल डीप नॉलेज लगता है। दूसरी रिस्क है कि भाई हमने माल भेजा और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्वालिटी ना होने के कारण वगैरह वगैरह, तो इसके लिए भी उपाय है। क्वालिटी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह सब ले सकते हैं, वो अगले पॉइंट में मैं बताऊंगा आपको। इंग्लिश ज़रूरी है क्या, इंग्लिश का वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। इंग्लिश आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इंग्लिश बोलने वाले को काम पे रख के आप काम करवा सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो है कि अगर हमने वक्त पे उसको माल नहीं भेजा तो वो ऑर्डर कैंसिल करेगा क्या वगैरह, ये रिस्क है। तो ये भी नहीं रहती है दोस्तों। अगर आप वक्त के पहले ही सामने वाले को बताते हैं और वो एग्रीमेंट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं या एग्रीमेंट करते समय फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं थोड़ी सी, तो ये भी प्रॉब्लम आता नहीं है। तो बिजनेस में रिस्क तो रहती ही रहती है, लेकिन रिस्क कितनी कम कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगला हमारा पॉइंट है, हाउ कैन वी रिड्यूस एलिमिनेट दिस रिस्क। तो मैंने अभी रिस्क बताते बताते ही उसका एलिमिनेशन बताया था, तो वापस बताता हूँ। एलसी, ईसीजीसी, एलसी में भी फ्रॉड एलसी रहता है, लेकिन अच्छी एलसी वगैरह सीख लेना है। ईसीजीसी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है एडवांस पेमेंट लेने की कला सीखना है, तो फिर ये रिस्क निकल जाता है। और इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट करते समय थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखना है, और उसमें वक्त पे अगर हम माल नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं तो वो डेट आगे बढ़ाने की फ्लेक्सिबिलिटी रखना है। ऐसे कुछ प्रिकॉशंस प्रॉपरली ले लेते हैं, टेक्निकल नॉलेज इसका ले लेते हैं। हमारा जो प्रशिक्षण रहते हैं 3 दिन का, ये ऑनलाइन जूम पे होता है, इसके बारे में आगे किसी पॉइंट में हम बात करेंगे। उसमें देश विदेश से लोग जुड़ते हैं, और नज़दीक से ऐसा, क्योंकि घर पे बैठ के करना है, होटल में इधर उधर जाना नहीं है, एयर का ट्रैवल करना नहीं है, ना हमको करना है ना आपको करना है। घर में बैठ के बहुत अच्छा तरीके से होता है। नेटवर्क इशू वगैरह जहाँ पे है, उन्होंने खाली थोड़ा वाईफाई जहाँ पे है वहाँ पे उसका थोड़ा करे, या नेटवर्क अच्छी जगह पे बैठे, दिन भर मोबाइल का फालतू वीडियो ना देखे। जिस दिन प्रोग्राम रहता है और फुल है तो 2 GB का बहुत हो जाता है डाटा, और लगता है तो आप सर्विस प्रोवाइडर से डाटा परचेज भी कर सकते हैं। इसलिए ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया जूम पे होते हैं, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा ही आपको। और importexporteducation.com ये हमारी वेबसाइट है जो स्क्रॉल हो रही है, उसके ऊपर जाएंगे तो आपको सर्कुलर मिलेगा, और इसमें आपको
कंटेंट मैटर मिलेंगे कि A to Z ईच एंड एवरी चीज़ कैसी कवर होती है। 2006 से हम इसमें पायोनियर हैं और विदेश व्यापार में बहुत अच्छे अच्छे लोग हमने खड़े किए हैं। 5 स्टार पार्टीज़ हैं, 3 स्टार पार्टीज़ है, 4 स्टार पार्टीज़ है, 1 स्टार पार्टीज़ है। इसलिए इसका टेंशन मत लीजिए दोस्तों। हर चीज़ रिस्क एलिमिनेट करना, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आते हैं, कैसे फ्रॉड होते हैं, मार्केटिंग कैसा करना, सामने वाला आपको ऑर्डर कब देगा। आपको लगता है कि लोएस्ट कोटेशन दे के ऑर्डर मिलता है, नहीं दोस्तों, ना लोएस्ट कोटेशन दे के ऑर्डर मिलता है, ना हायर कोटेशन दे के ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर आपको तभी मिलता है जब सामने वाले के दिमाग में आपके प्रति अच्छी इमेज तैयार हो जाती है कि भाई ये भारत का एक्सलेंट सप्लायर है। उसके लिए जो करना पड़ता है वो चीज़ें करनी जरूरी रहती है दोस्तों। इसलिए विदेश व्यापार डिफिकल्ट नहीं है, स्वदेश व्यापार से विदेश व्यापार आसान है, ईजी है। खाली उसके कुछ टेक्निक्स हैं, बस एक बार टेक्निक सीख लो और फिर देखो आपको ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑलरेडी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करते हैं तो आपको ये ट्रेनिंग लेने के बाद फिर और एक पुशअप आएगा और जो चीज़ें मालूम नहीं थी वो मालूम हो जाएगी और जीवन एक अलग लेवल पे जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन जाएंगे, आगे चल के अलग अलग लाइन में भी आप जा सकते हैं। नहीं तो हम कुछ बिजनेसमैन ऐसे दिखते हैं कि दादाजी के पिताजी का जिस साइज़ का दुकान था उसी साइज़ के दुकान में दादाजी बैठते थे, उसी साइज़ के दुकान में पिताजी बैठते हैं और उसी साइज़ के दुकान में बेटा बैठता है। 4 पीढ़ी से अगर दुकान की साइज़ भी चेंज नहीं होती है तो ये बिजनेस गलत है दोस्तों। एवरी 2 years यू शुड एक्सपांड दिस बिजनेस। ये प्रशिक्षण का फ़ायदा होता है। जब प्रशिक्षण के लिए आते हैं बोले तो आपको आना नहीं है दिल्ली, बराबर है, या पूना या मुंबई या कोलकाता, किधर भी आना नहीं है। आपको घर पे बैठ के ही जूम पे नज़दीक से देखना है। इंटरेक्टिव क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छा होता है। चलो दोस्तों, अगला बहुत अच्छा पॉइंट हम देख रहे हैं अभी, 10वां पॉइंट है, इज बिग ऑफिस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एग्जिम बिजनेस और कैन वी स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस फ्रॉम होम। बड़े ऑफिस की जरूरत है क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, या हम घर से स्टार्ट कर सकते हैं? तो मेरा रिकमेंडेशन है, जब तक 10 करोड़ का आपका एक्सपोर्ट का टर्नओवर नहीं होता है तब तक खुद का ऑफिस नहीं लेना चाहिए। हाँ, आपका ऑलरेडी ऑफिस है, ऑलरेडी सेटअप है तो बात अलग है, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आप घर से भी प्लानिंग कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मेरे 200 करोड़ के एक्सपोर्टर हैं, वो फार्म से मैनेज करते हैं, क्योंकि आप प्रोडक्ट कैसा बेचते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। लोगों को प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे देते हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपके ऑफिस देखने के लिए वो आने वाले नहीं है विदेश से, और जब भी आते हैं कभी बाई चांस तो होटल में मीटिंग होती रहती है, इसलिए ऑफिस का टेंशन नहीं है। इसलिए फालतू का खर्चा मत बढ़ाइए, कम से कम खर्चे में अच्छा सेटअप कीजिए, कम से कम एम्प्लॉय में कीजिए, तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते हम प्रशिक्षण में आपको रेशो देते हैं, वो रेशो के हिसाब से अगर करते हैं तो फिर 10 साल में एक अलग लेवल पे आप जाते हैं दोस्तों। वैसा तो आपको पिकअप होने में 1 साल ही का सफिशिएंट है। 1 साल में ही अगर आप ईमानदारी से, हम जो आपको प्रशिक्षण में बताएंगे वो ईमानदारी से अगर वो इंप्लीमेंट करते हैं तो विद इन 1 ईयर आप स्टार एक्सपोर्टर बनता है दोस्तों। 20 करोड़ के आगे बिजनेस करते हैं, 25% भी प्रॉफिट मानते हैं कि जो लेना चाहिए मिनिमम विदेश व्यापार में। वैसा तो 100% भी मिलता है, 200% मिलता है, ये तो सीक्रेट है। ये तो सीक्रेट आपको मार्केटिंग का तो बहुत मार्केटिंग में समझ में आ जाएगा, लेकिन 25% भी प्रॉफिट पाते हैं तो 20 करोड़ के ऊपर 25% कितना होता है? 5 करोड़ है। तो 5 करोड़ का जो प्रॉफिट है ये 1 साल में आप कमा सकते हैं। खाली उसके लिए एक सिस्टम से जाना जरूरी है। कुछ लोगों को थोड़ा 2 साल लगेगा, किसी को 3 साल लगेगा स्टार एक्सपोर्टर बनने में, लेकिन कुछ लोग 6 महीने में भी बनते हैं और जीरो से भी खड़े होते हैं। आगे आएगा वो पॉइंट दोस्तों। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप घर से प्लानिंग कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जब आपको अच्छा टर्नओवर होगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, तब आप क्या कर सकते हैं? अच्छे ऑफिसेस ले सकते हैं। खाली इतना याद रखना, अपने सिस्टम से धंधा करना, लोगों के सिस्टम से नहीं। लोगों को देखना नहीं, अपने सिस्टम से देखना। खुद के कंपैरिजन खुद के साथ करते चलो। बस कल मैं क्या था, आज इससे आगे, इससे आगे, इससे आगे। डोंट कंपेयर टू एनी फ्रेंड, डोंट कंपेयर टू एनी रिलेटिव्स। तो फिर मज़ा आएगा काम करते समय। पूरी निष्ठा चाहिए, पूरा आपका समर्पण चाहिए, और जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, जो सर्विसेज आप देश विदेश में दे रहे हैं, ये प्रोडक्ट और ये सर्विसेज मिलने के बाद लोगों को आनंद मिलना चाहिए।
तो रिपीट ऑर्डर भी आएगा और धंधा अपने आप ही चलता है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, अब ये 10 पॉइंट हमारे हो गए। अभी हम 11वें पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। कैन वी मैनेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन जीरो और लेस कैपिटल? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग आपको बोलेंगे बहुत भांडवल लगता है, स्पेसिफिकली रावण कैटेगरी के लोग जो डराते हैं। वो खुद तो धंधा करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, लेकिन आपको डराएगा। तू 50 करोड़ का ऑर्डर आएगा तो तू पैसा कैसा खड़ा करेगा? अरे भाई, 50 करोड़ का ऑर्डर एकदम पहले दिन नहीं आता है। आप जैसे जैसे ग्रो होते हैं ना, वैसा वैसे ही ऑर्डर आते हैं, लेकिन लोग डराने के काम करते हैं। लेकिन एक बताऊं, जितने भी एक्सपोर्टर हैं इसमें से आधे एक्सपोर्टर या जितने भी बिजनेसमैन हैं इसमें से आधे बिजनेसमैन जीरो से ही खड़े हुए हैं। आप जाके पूछिए उनको, जीरो से खड़े हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं था, संघर्ष करते 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 खड़े हो गए हैं। ऐसा ही खड़े हो सकते हैं। और सिंपल बात बताता हूं, अगर आपको सामने वाले से एडवांस पेमेंट मिल जाता है, वो कला अगर आप सीख लेते हैं, तो फिर भांडवल लगता नहीं है। या सप्लायर क्रेडिट देता है तो भांडवल लगता नहीं है। लेकिन भांडवल लगता है तो भी बैंक देती है। आपके पास सिक्योरिटी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर सिक्योरिटी देने वाले लोगों को पार्टनर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मार्ग हैं। इसलिए फ्रॉम जीरो या लेस कैपिटल भी आप बिजनेस कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के बारे में। सर्विस एक्सपोर्ट में तो कैपिटल लगता ही नहीं। सर्विस एक्सपोर्ट में आपकी कला जो है, जो सर्विसेज आप देते हैं, लॉयर के हो, चार्टर अकाउंटेंट के हो, आगे आएंगे मैं कुछ सर्विसेज के बारे में बहुत डीप में दूंगा आपको नॉलेज। ये पूरा वीडियो हम ऐसा बना रहे हैं दोस्तों कि बाकी हमारे 5-5, 10-10 मिनट के, आधे घंटे के वीडियो काफ़ी है, लेकिन ये 51 पॉइंट का जो वीडियो है, ये हम पिछला हमारा एक वीडियो है 36 पॉइंट का, उसको अभी क्रॉस करके उससे अच्छा बनाने का है, ये हमारा कोशिश है। आज का ये हिंदी वीडियो है, लेकिन कुछ दिन के बाद हम ये इंग्लिश वीडियो भी शूट करेंगे, जो इंग्लिश लवर्स के रहेंगे, जो इंग्लिश को पसंद करते हैं, जिनको इंग्लिश कंफर्टेबल होता है, साउथ इंडियन पीपल को या अब्रॉड पीपल को, या हमारे पुणे, मुंबई, दिल्ली के, कोलकाता के जो एकदम कॉन्वेंट में पढ़े हुए लोग हैं, उनके लिए हम इंग्लिश भी बनाएंगे दोस्तों। चलो अभी हम अगला पॉइंट लेते हैं। वो पॉइंट है 12वां पॉइंट, स्कोप इन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट में क्या स्कोप है दोस्तों? एग्री में बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल है, इसमें आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें आप आपके जो पल्सेस वगैरह जो हैं ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टोटल एक्सपोर्ट जो हो रहा है भारत का, वो टोटल एक्सपोर्ट्स में लगभग 13-14% एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट होता है। लेकिन इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है दोस्तों। 70% पॉपुलेशन हमारा लगभग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, इसलिए एग्रीकल्चर में स्कोप बहुत है। हम पूरे दुनिया में बहुत अच्छा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और भी कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में जो टॉप के कंट्रीज़ हैं, ये टॉप के कंट्रीज़ अगर हम प्रॉपरली फोकस करते हैं, 31-35 कंट्री एग्रीकल्चर के लिए, तो ज़बरदस्त अच्छा बिजनेस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में होता है दोस्तों। अगला जो पॉइंट है हमारा 13वां, वो है स्कोप इन टेक्सटाइल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट। तो दोस्तों टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है, टेक्सटाइल में काफ़ी कैटेगरी आती है। टेक्सटाइल में हम रेगुलर कपड़ा बेचना है, फिर रेडीमेड कपड़ा बेचना, ये अलग कैटेगरी है। एपरल्स वगैरह हैं, आप कारपेट वगैरह जो है ये भी आती है। ये ऐसे काफ़ी अलग अलग कैटेगरी कपड़े की कैटेगरी में आती है। इसके अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल्स भी हैं। ये एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल क्या होता है आगे हम आपको बताएंगे। तो इसके कारण इसका बहुत अच्छा होता है। तो टेक्सटाइल में लगभग हम टोटल एक्सपोर्ट में 11-11.5% तक एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन टेक्सटाइल में हम और अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा सा इनोवेशन, फैशन शो या इनोवेटिव्स करते हैं, वेबसाइट पे एक अलग अलग टाइप के थोड़ा सा ये करते हैं, तो बहुत बढ़िया ढंग से हम टेक्सटाइल में अच्छा स्कोप लेते हैं। थोड़ी सी टाइम की मर्यादा है दोस्तों, इसलिए कम समय में मैक्सिमम पॉइंट कवर करना ये वीडियो का उद्देश्य है। इसलिए खाली टेक्सटाइल के ऊपर, खाली एग्री के ऊपर मेरे सेपरेट वीडियो अलग अलग है, आप देख सकते हैं। लेकिन एक वीडियो में मैक्सिमम देने की कोशिश हमारी आज के ये सेशन में है दोस्तों। तो अगला पॉइंट हमारा जो है
14वां पॉइंट है स्कोप इन फार्मा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में आप एलोपैथी की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आयुर्वेदा के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं भारत से, काफ़ी लोग यूनानी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जो भी आपका होम्योपैथी वगैरह वो सब एक्सपोर्ट होता है, सभी का बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होता है। टोटल एक्सपोर्ट जो होता है हमारा भारत का, उस पर फार्मास्यूटिकल का अच्छा शेयर है, और लगभग दुनिया में 236 देश हैं। 236 देशों में से लगभग 205 देशों में हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी कोविड का देखा हमने कि भारत के 2 कोविड के वैक्सीनेशन आए हैं, हमने काफ़ी देशों को हमने उसका एक्सपोर्ट भी किया है, काफ़ी मदद भी की है। कुछ गरीब देशों से तो हमने पैसा भी नहीं लिया है उसका भारत ने। तो भारत का इमेज एक अलग लेवल पे कोविड के बाद हो रहा है। कोविड के बाद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और कोविड के बाद थोड़ा सा दुनिया बदलने वाली है। दुनिया के साथ अगर आप नहीं बदलेंगे, अपने रेगुलर सिस्टम से ही काम करते रहेंगे, तो आप बिजनेस के बाहर निकल जाएंगे। लेकिन बदलते समय के साथ अगर बदलते रहेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। ऑनलाइन बिजनेस लाना, इंटरनेशनल बिजनेस करना, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे करना। एक खाली करोल बाग में दुकान है, एक खाली चांदनी चौक में दुकान है, ये ऐसा जो है ये उससे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको नहीं करना है, लेकिन आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको बढ़ावा दो। और आपका करोल बाग में अगर दुकान है तो खाली दिल्ली के लोग आते हैं, लेकिन ये अगर वेबसाइट पे जाता है ओके, तो फिर आपके पूरे भारत के लोग भी परचेस करते हैं, फिर दुनिया के लोग परचेस कर सकते हैं दोस्तों। तो आप ऑनलाइन बिजनेस जो है, ऑनलाइन बिजनेस कैसा करना, ई कॉमर्स कैसा करना, ये सीखना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट रिकमेंड करूँगा, उनको कांटेक्ट कीजिए आप, www.digitalmarketingsetup.in ये वेबसाइट है। और उसको बहुत अच्छे तरह से वो वेबिनार वगैरह लेते हैं, ई कॉमर्स के वगैरह सेमिनार लेते हैं, तो अच्छी तरह से आपको वो समझ में आएगा। उनके वीडियो भी इसमें मिलेंगे, तो आप उनके साथ बात करके आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी बात चल रही थी फार्मास्यूटिकल की। तो फार्मास्यूटिकल में बहुत अच्छा स्कोप है। फार्मास्यूटिकल में मार्जिन तो ज़बरदस्त हैं, उसमें तो कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है। 16वां पॉइंट है स्कोप इन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में दोस्तों हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंजीनियर्स। लगभग हम 29% शेयर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट का रखते हैं। इसमें कार एक्सपोर्ट्स, बसेस एक्सपोर्ट, बड़े बड़े व्हीकल्स एक्सपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ इंजीनियरिंग स्पेयर पार्ट एक्सपोर्ट करना, हम टंकी प्रोजेक्ट्स भी इंजीनियरिंग में अलग अलग देशों के लेते हैं। तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में आप इंजीनियरिंग रहना जरूरी नहीं है। इफ़ यू हैव द बिजनेस नॉलेज, so you can hire the engineers and you can start the product in engineering export। मैं तो वही बोलता हूं दोस्तों, अगर आप में मार्केटिंग की कला है, बिजनेस की कला है, धंधा करना मालूम है, हमारा प्रशिक्षण करने के बाद धंधा कैसे करते पता चलता है दोस्तों। हम सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, हम क्या धंधे की गाइडेंस करेंगे ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन हम धंधा करने फैमिली में जन्म लिए, हमारे ब्लड में ही डीएनए में धंधा है। हम काफ़ी कंपनी के डायरेक्टर हैं, हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकते, हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं बन सकते एज पर हमारा एडवोकेट एक्ट के अनुसार, लेकिन हम किसी भी कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हैं, किसी भी कंपनी के चेयरमैन भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी कंपनी को हम हैंडल किए हैं, काफ़ी कंपनी को खड़ा किया है, काफ़ी अलग अलग धंधे का अभ्यास किया है, काफ़ी बड़े बड़े लोगों का स्टडी किया है। इसलिए बताता हूँ दोस्तों कि विदेश व्यापार करना मुश्किल नहीं है, खाली मार्केटिंग का नॉलेज चाहिए। मार्केटिंग के लिए समय कितना देते हैं, मैनेजमेंट के लिए समय कितना देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मार्केटिंग अच्छा करेगा उसका स्वदेश और विदेश व्यापार बहुत अच्छा होता है दोस्तों। क्या बताऊँ आपको। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अभी हमारा पॉइंट इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का चल रहा था। तो इंजीनियरिंग में आप बसेस वगैरह, ये व्हीकल, कार व्हीकल, ये सब एक्सपोर्ट कर सकते हैं, स्पेयर पार्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अलग अलग देशों के कॉन्ट्रैक्ट लेके भी आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके उनको देख सकते हैं। 17वां पॉइंट है स्कोप इन मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट। सागर से निकलने वाली जो मछली वगैरह रहती हैं, ये मछली या सागर से निकलने वाली संपदा, ये एक्सपोर्ट करना, इसका मरीन एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल भी है,
ये सब क्या है जो मैं बता रहा हूँ ना, फार्मा का अलग एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल है, सॉफ्टवेयर का अलग एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल है, इंजीनियरिंग का एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल है। तो दोस्तों मरीन एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल जो है वो मरीन एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल में मछली एक्सपोर्ट होती है। मछली का भारत से बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होता है, लेकिन जितना होता है उससे कई ज़्यादा स्कोप है। मुझे बताने के लिए दुख होता है कि मरीन एक्सपोर्ट में हम टोटल एक्सपोर्ट में 1-2% ही हैं। 8,000 से ज़्यादा लंबा समुद्र किनारा हमारे देश को है, मछली मछली है, खाली थोड़ा फोकस किया नहीं जाता है। अल्पसंतुष्ट लोग हैं, मछुआरे वगैरह तो नशे में ही धुत रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छे लोग अगर इसमें आते हैं तो उसमें प्रोसेस करके प्रॉपरली ब्रांड करके अगर करते हैं तो मुनाफा भी बहुत अच्छा मिलता है, मरीन एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों बीच में मेरा एक पॉइंट रह गया 14 नंबर का, वो अभी ले रहा हूँ। फार्मा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के बाद 14 नंबर के बाद 5वां नंबर का स्कोप इन सॉफ्टवेयर एंड IT प्रोडक्ट एक्सपोर्ट। तो सॉफ्टवेयर और IT प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में भी बहुत अच्छा स्कोप है। आपको मालूम है भारत का बेंगलोर एक ऐसा शहर है कि जो वर्ल्ड के मैप के ऊपर है। सॉफ्टवेयर क्या जबरदस्त बेंगलोर से होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बेंगलोर पीपल। कितनी सर्विसेज है, 2 नंबर पे पूना है, 3 नंबर पे हैदराबाद है, 4 नंबर पे दिल्ली है, कोलकाता है, अहमदाबाद है, ये नागपुर है। ये सब शहरों से अभी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हो रहा है। दोस्तों जबरदस्त भारत का स्टेक है दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में, IT एक्सपोर्ट में। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, ये हमारा 18वां पॉइंट है मरीन एक्सपोर्ट के बाद। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट पे भी जबरदस्त स्कोप है दोस्तों। इससे रूरल एरिया का थोड़ा इकोनॉमी डेवलप होता है। राजस्थान से काफ़ी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट होता है, छत्तीसगढ़ से बस्टर आर्ट वगैरह काफ़ी होता है। रूरल भारत के हर रूरल एरिया से बहुत अच्छा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट होता है। इसके प्रॉपरली वेबसाइट बनाते हैं। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का आप ऑक्शन भी कर सकते हैं। ऑक्शन अगर एक डिज़ाइन का करते तो पैसा अच्छा मिलता है। अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ के करेंगे तो अच्छा होता है। इसमें गवर्नमेंट के इंसेंटिव वगैरह भी ये लाइन में अच्छे हैं दोस्तों। तो थोड़े से रूरल एरिया के लोगों ने, थोड़े से पढ़े हुए लोगों ने थोड़ा सा ये करना चाहिए, दिल पे लेना चाहिए। तो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट में भी बहुत आगे हम बढ़ेंगे। स्कोप इन जेम्स एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, ये हमारा 19वां पॉइंट था। स्कोप इन जेम्स एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट। तो जेम्स एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट हम लगभग 122 देशों को एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों। और जो एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल भी इसका अच्छा है कि जो आपको सपोर्ट करता है एक्सपोर्ट्स के। तो ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स में सब हम रेगुलर गोल्ड ऑर्नामेंट्स ये वो काफ़ी बनता है। भारत का तो शौक है, मालूम है, भारत के हर घर में, भारत के सब घर का अगर सोना निकालते हैं तो भारत बहुत रिच है। भारत सरकार गरीब है, लेकिन भारत के लोगों का अगर सोना काउंट करते हैं तो भारत रिच में आएगा दोस्तों। लेकिन ये अच्छी चीज़ है दोस्तों। औरत को जो सोने का अट्रैक्शन है अच्छी चीज़ है, बुरी बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये ज्वेलरी के एक्सपोर्ट्स में भी ये है। खाली जो देशों में ज्वेलरी यूज़ नहीं करते हैं लोग ज़्यादा, उनको अगर थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं तो पूरा हमारा एक्सपोर्ट बहुत अच्छा बढ़ेगा। इसका बहुत अच्छा इसका फोकस होगा। थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं, इनोवेटिव तरीके से उसके कैटलॉग बनाते समय प्रोडक्ट के, उसके अगर उसके खास ये मंगलसूत्र क्यों पहनते हैं, अलग अलग ये गए, उसके कुछ साइंस है। सोना ये मूल द्रव्य है, मूल द्रव्य रहने के कारण शरीर के ऊपर कुछ रिएक्शन होता है। ये सब अगर प्रॉपरली इसका प्रोपोगंडा करता है तो नॉन गोल्ड ऑर्नामेंट यूज्ड कंट्री कैन आल्सो यूज दी गोल्ड ऑर्नामेंट्स। ये डायमंड है, ये है, बाकी सब ऑर्नामेंट्स यूज़ करेंगे और इससे बहुत अच्छा स्कोप भारत को जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट में मिलेगा। अगला पॉइंट है हमारा स्कोप इन अदर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट। तो बचे हुए जो भी प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट में भी अच्छा स्कोप है दोस्तों। स्पाइसेस में अच्छा स्कोप है, स्पाइसेस प्रोडक्ट में भी अच्छा स्कोप है, आपके लेदर प्रोडक्ट में भी अच्छा स्कोप है, आपके टोबैको है, टी है, ये सबके एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल है, टी बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो एक्सपोर्ट होता है। MEIS लिस्ट रहता है, हम प्रशिक्षण में MEIS लिस्ट बताते हैं आपको। 336 पेज का एक लिस्ट रहता है। ये 336 पेज में खाली प्रोडक्ट का ही लिस्ट दिया है।
और वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के बाद सरकार इंसेंटिव क्या देता है, ये सब दिखता है। इतना ज़बरदस्त स्कोप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में है दोस्तों। चलो दोस्तों, अभी हम कुछ सर्विसेज एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो हमारा 21 पॉइंट है स्कोप इन लीगल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। यस, एज अ लॉयर मुझे बताने में खुशी होती है कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मैटर, नेशनल आर्बिट्रेशन मैटर, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मैटर, या लॉयर लोग जो एक नवोदित लॉयर हैं, ये भी अच्छे विदेश के लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग करके बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग अच्छा होता है, लीगल के आर्गूमेंट वगैरह। और थोड़े से ये फॉरेन के लोग आते हैं, उनके कुछ इमिग्रेशन के प्रॉब्लम आते हैं, तो ये प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तो इससे भी पैसा फॉरेन करेंसी हमको मिलता है। तो ये सब एक्सपोर्ट में, सर्विस एक्सपोर्ट में आता है। लीगल सर्विसेज के एक्सपोर्ट को भारत सरकार इंसेंटिव भी अच्छे देती है, 5% इंसेंटिव सरकार का है। ये जो मैं बताया, ये ACIS इंसेंटिव है, ये एक इंसेंटिव है। ऐसे भारत सरकार 15-16 टाइप के अलग अलग इंसेंटिव देती है, कुछ प्रोडक्ट के लिए है, कुछ सर्विसेज के लिए अलग अलग है। दोस्तों 22 नंबर है स्कोप इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सर्विसेज एक्सपोर्ट। जनरली बीकॉम वाले लोग जो हैं, बीकॉम करते करते भी आप ये सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल नॉलेज है तो। और जनरली चार्टर अकाउंटेंट लोगों की टीम इसमें बहुत अच्छा काम करती है। ये अच्छा सर्विस एक्सपोर्ट होता है भारत से। स्कोप इन मैनेजमेंट सर्विसेज एक्सपोर्ट, ये हमारा 23 पॉइंट है। मैनेजमेंट में बहुत अच्छी, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स अगर फोकस करते हैं तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट सर्विसेज, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट सर्विसेज, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सर्विसेज, ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे मैनेजमेंट सर्विसेज का स्कोप है दोस्तों। प्रोफेशनल लोग बहुत अच्छा आ सकते हैं इसमें। 24 पॉइंट है स्कोप इन आर्किटेक्चरल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। आर्किटेक्ट भी बहुत अच्छा सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं। देश विदेश के अगर बिल्डर अलग अलग बड़े बड़े बिल्डर के साथ कांटेक्ट कर लेते हैं, उनसे काम लेते हैं, तो भारत में थोड़ा सा कॉस्ट कंपेरेटिवली डेवलप कंट्री से थोड़ा कम आता है। तो बहुत भारत के लोगों को स्कोप है। और थोड़ा सा इनोवेशन जो है ना, यानी कि एक लॉजिकल थिंकिंग पावर जो है ये वर्ल्ड में, जैसा जापानी लोगों के पास अच्छा है, वैसा भारतीय लोगों के पास भी बहुत अच्छा इनोवेटिव पावर है दोस्तों। तो इसका फ़ायदा ज़रूर ये एक्सपोर्ट में होता है। बाद में आपको बताता हूँ कि 25 नंबर पे है हमारा स्कोप इन ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज बोले तो ये एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, भारत में जैसे एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, ऐसा ही इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी आप कर सकते हैं। भारत के लोगों को विदेश में काम देना, विदेश के लोगों को भारत में काम देना, इस देश के लोगों को उस देश में काम है। सब मल्टी डायमेंशनल ये सर्विसेज है दोस्तों। इसमें काफ़ी लोग आते हैं, करते हैं, काम चल भी रहा है और काफ़ी स्कोप भी इसमें है। फिर बाद में है मेडिकल सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज हैं 26 नंबर पे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज में भी बहुत अच्छा स्कोप इंटरनेशनल लेवल पे है। 27 पॉइंट पे है स्कोप इन मेडिकल सर्विसेज। डॉक्टर लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स हमारे दिल्ली में, दिल्ली का तो सबसे अच्छा भारत में मेडिकल सेटअप है। उसके बाद बॉम्बे है, चेन्नई है, पूना है, ऐसे काफ़ी शहर हैं कि बहुत अच्छा सेटअप है। तो आप आजू बाजू के छोटे छोटे देश के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। मेडिकल टूरिज़्म जिसको हम बोलते हैं, ये अच्छा काम कर सकते हैं। और कुछ कुछ कंसल्टेंसी अगर जो अलाउड हैं रिमोट से, जूम से, इससे उससे, तो उतना आप कर सकते हैं। जहाँ पे आपको फिजिकली चेकिंग की ज़रूरत है, वहाँ के लोकल डॉक्टर के साथ टाइप करके भी कर सकते हैं। इसलिए खाली अभी एक गाले में दुकान डाल, एक गाले में दवाखाना खोल दिया और उसमें ही ज़िंदगी गई, ये दिन गए हैं दोस्तों। अभी थोड़े से ऑनलाइन आइए, ऑनलाइन काम कीजिए, अपने गांव के लोगों को भी सेवा दीजिए और पूरे दुनिया को सेवा दीजिए। मेरा एक आयुर्वेदा का एक MD डॉक्टर है, जो MD इन आयुर्वेदा, मेरा फ्रेंड है। ये देश विदेश में बहुत अच्छे उसके सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है दोस्तों। और बीच में 5-6 महीने साल में फॉरेन को टूर के लिए जाता है और वे आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट वगैरह, तो इसे काफ़ी लोग करते हैं दोस्तों। इसलिए ये मेडिकल सर्विसेज में अच्छा स्कोप है। क्लीनिंग सर्विसेज है 28 नंबर पे हमारा पॉइंट का। तो क्लीनिंग सर्विसेज में भी स्कोप है। अगर आप कोई ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोई आदमी इसमें अच्छा आ जाता है तो आप अच्छे अलग अलग देशों में
ऐप भी बना के आप क्लीनिंग सर्विसेज दे सकते हैं। तो जिसको अपने घर क्लीनिंग करना है, ऑफिस क्लीनिंग करना है, क्लीनिंग का फटाफट ऐप पे ऑर्डर दे देंगे, फटाफट काम हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड वाइड ये हो सकता है। खाली थोड़ा सा विजन लगता है और चलते रहना है। विदेश व्यापार का या स्वदेश व्यापार का एक ही टेक्निक है, काम करते रहो, इनोवेशन डालते रहो, बढ़ते रहो। प्रॉफिट के तरफ फोकस मत करो, फोकस सर्विसेज के तरफ करो। एक्सेलेंट सर्विसेज, एक्सेलेंट प्रोडक्ट जब हम देते हैं तो अपने आप ही धंधा चलता है। खाली समाधान मत रखो धंधे के ऊपर, बढ़ते रहो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, ऐसा बढ़ते रहो दोस्तों। बहुत कम लोगों को ईश्वर विदेश व्यापार में आने का मौका देता है, उसमें से आप हैं जो अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं। नहीं तो आप क्यों वीडियो मेरा देखते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अंदर किधर तो भी आपकी आग है, ये आग बुझने ना दे दोस्तों। इसको और जलाइए और कीजिए देश विदेश के साथ व्यापार दोस्तों। अच्छा, अभी हमारा जो बात चल रहा था वो क्लीनिंग सर्विसेज का चल रहा था। उसके बाद है 29 पॉइंट स्कोप इन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छी चलती है। 30 नंबर पे पॉइंट पे स्कोप इन कंसल्टेंसी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। तो अलग अलग कंसल्टेंसी सर्विसेज जो हैं, प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी है, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, ऐसे काफ़ी कंसल्टेंसी चलती है दोस्तों। 31 पॉइंट है स्कोप इन इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज एक्सपोर्ट। शादी ब्याह, इवेंट मैनेजमेंट, ये वो कितना सर्विसेज दुनिया में चलता है दोस्तों। तो भारतीय लोग बहुत आगे हैं यहाँ पर। पंजाबी लोग ज़्यादा है इसमें, क्योंकि उनको वो थोड़ा सा इवेंट पसंद लोग हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो सभी गुजराती, मारवाड़ी, सभी लोग इवेंट पसंद है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़े पंजाबी लोग इसमें ज़्यादा है, उनका ये है। तो पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे आप तो इवेंट मैनेजमेंट में लोग ज़्यादा हैं, और काफ़ी लोग अदर कम्युनिटी के भी इवेंट मैनेजमेंट में इंटरनेशनल लेवल पे है दोस्तों। 32 पॉइंट जो हमारा है आज का है वो स्कोप इन शूटिंग एंड फोटोग्राफी सर्विसेज एक्सपोर्ट। ये शूटिंग फोटोग्राफी सर्विसेज का भी बहुत अच्छा स्कोप इंटरनेशनल लेवल पे है। थोड़े से वेबसाइट बना के प्रॉपरली करके अलग अलग देशों के अलग अलग पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट लेके ऐसे थोड़े से डेट बुकिंग करते हैं तो बहुत बढ़िया ढंग से आपका ये काम चलता है दोस्तों। 33 पॉइंट जो है स्कोप इन एजुकेशनल सर्विसेज एक्सपोर्ट। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, अलर्ट एजुकेशन, ऐसे 4 अलग अलग कैटेगरी ACIS के लिस्ट में दिए हैं, सर्विस एक्सपोर्ट इंडिया के लिस्ट में। तो ये सब में बहुत अच्छा स्कोप एजुकेशनल सर्विसेज में है। यहाँ पे बैठ के विदेश के बच्चों को मैथमेटिक्स, साइंस सब पढ़ा सकते हैं। इंडियन लैंग्वेजेस लोगों को सीखनी है दुनिया में, वो सिखा सकते हैं। बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, इसमें सभी लोग काम कर सकते हैं एजुकेशनल में जो लोग हैं। सही में बताऊं मैं आपको, भारत का हर आदमी, हर नौकरी करने वाला, हर बिजनेस करने वाला विदेश व्यापार के लिए पात्र है। फिर वो टीचर रहो, वो कोई एम्प्लॉय रहो, कोई बिजनेसमैन रहो, क्योंकि जो देश में चलता है वो विदेश में चलता है। खाली थोड़ा सा फोकस करो, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं चलता है। थोड़ा सा एक लाइन कोई तो भी पकड़ो, उसमें सेट हो जाओ, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपांशन कैसा करना वगैरह ये हम प्रशिक्षण में बहुत अच्छा बताना। हमारा उद्देश्य आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ाना नहीं रहता है, हमारा उद्देश्य रहता है आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तैयार करना, और 1 स्टार to 5 स्टार हम आपको देखना चाहते हैं। यही उद्देश्य प्रशिक्षण का रहता है। इसलिए प्रशिक्षण का 1 मिनट 1 सेकंड भी कभी बोर नहीं होता है। मैक्सिमम प्रेजेंटेशन मैं खुद ही लेता हूँ, लेकिन कुछ कुछ प्रेजेंटेशन मेरे को ट्रेनर रहते हैं वो लेते हैं, लेकिन वो भी बहुत तैयार रहता है, वो भी बहुत बढ़िया ढंग से लेता है। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद आपको जीवन भर जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट भी हमसे मिलता है दोस्तों। इससे काफ़ी लोग जुड़े हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं, इसलिए एक आनंद मिलता है, समाधान मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में मंडे टू फ्राइडे तो हमारा योगदान चलता ही चलता है, लेकिन थोड़ा सा फ्राइडे इवनिंग को और सैटरडे संडे को समय निकाल के हम थोड़ा सा ये विदेश व्यापार में लोगों को तैयार करने का काम करते हैं, और ईश्वर दया से बहुत अच्छा चलता है। लोग बहुत अच्छे तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य पढ़ाना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तैयार करना है। इसलिए ये 100% प्रैक्टिकल प्रशिक्षण रहता है। ईच एंड एवरी चीज़ प्रैक्टिकली रहती है। उसके बाद 10 दिन का
प्रैक्टिस रहता है, एक मज़ा अलग आता है। वो प्रैक्टिस भी आप करते हैं और उसके साथ साथ बिजनेस कैसा करना, एक्सपांशन कैसा करना वगैरह सब पॉइंट है। आगे मैं किसी पॉइंट में और थोड़ा विस्तार से बताऊंगा दोस्तों, लेकिन आपको डिटेल में importexporteducation.com पे जाके सर्कुलर देखना है किसी भी प्रोग्राम का, तो उसमें डिप में आपको मिलेगा। आप मैनेजर के साथ बात कर सकते हैं, इसे हमारे साथ बात करना है तो भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारा जो पॉइंट चल रहा था वो अगला पॉइंट है 34 पॉइंट, स्कोप इन ट्रैवलिंग सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। तो जो नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल अरेंज करते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रैवलिंग का सर्विसेज देते हैं वो ट्रैवलिंग सर्विस एक्सपोर्ट्स में ही आता है। या बड़े बड़े जो होटल्स वगैरह रहते हैं ये भी जो फॉरेन के गेस्ट को रखते हैं तो ये ट्रैवलिंग एक्सपोर्ट में ही आता है दोस्तों। 35 पॉइंट है हमारा स्कोप इन आईटी सपोर्ट सर्विसेज एक्सपोर्ट। तो आईटी सपोर्ट सर्विसेज भी बहुत अच्छी देश विदेश में एक्सपोर्ट होती हैं। कॉल सेंटर्स आईटी के इसके उसके बाकी और अलग अलग खाली सॉफ्टवेयर चेकिंग की सर्विसेज हैं, सॉफ्टवेयर कुछ बना के देने के सर्विसेज हैं, वेबसाइट बना के देने के सर्विसेज हैं। इसमें बहुत स्कोप है। इसमें आपको आईटी इंजीनियर ही चाहिए, आप ऐसा कुछ नहीं। एक 6 महीने का 1 आधा साल का कोर्स भी आपने किया प्रैक्टिकल अच्छा, या 3 महीने का खाली या 3 दिन का भी कोई प्रैक्टिकली कोर्स किया जो प्रैक्टिकली ट्रेड करता है डिजिटल मार्केटिंग वगैरह ऐसा, तो भी आप ये सर्विसेज आराम से कर सकते हैं। स्कोप इन अदर सर्विसेज एक्सपोर्ट, बची हुई सभी सर्विसेज का एक्सपोर्ट होता है। अच्छा दोस्तों, इसमें बहुत सारे सर्विसेज हैं जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज हैं। आपको मैं बताऊं, रेंटिंग शिप एयरक्राफ्ट सर्विसेज हैं, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज हैं, होटल सर्विसेज हैं, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज हैं जो बचे हुए हैं। उसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है। सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल है, इनके साइट के ऊपर आपको अलग अलग सर्विसेज का बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और भी देख सकते हैं। और मेरे अलग अलग वीडियो अलग अलग विषय के ऊपर रहते हैं तो वो भी देख लीजिए। 100 से ज़्यादा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है। यूट्यूब चैनल मेरे ही नाम पे है, जयप्रकाश सोमानी। एग्जिम लॉ के भी मेरे अच्छे वीडियोस हैं, वो भी देख लीजिए, क्योंकि लॉ की ज़रूरत रहती ही रहती है, लेकिन बिजनेस का तो ज़रूर देखिए दोस्तों। अगला पॉइंट जो हम ले रहे हैं अभी 37 पॉइंट, अभी थोड़े टेक्निकल में जा रहा है। वो पॉइंट है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट विच आर इन्वॉल्व एंड गिविंग सपोर्ट इन फॉरेन ट्रेड एंड हाउ दे आर हेल्पिंग टू द एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर्स। तो दोस्तों, गवर्नमेंट के कौन से डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं और ये एक्सपोर्टर इंपोर्टर को कैसे सपोर्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ए DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये विदेश व्यापार कंट्रोल करते हैं और इनके बेनिफिट्स वगैरह ऐसा सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। DGFT काफ़ी ऑनलाइन हुआ है, DGFT के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोगों को ट्रीट करते हैं, ऐसा यह है। और दूसरा डिपार्टमेंट है एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल। ये DGFT के अंदर आता है, लेकिन अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल है। जितने भी मैंने कैटेगरी बताई अभी तक और जो नहीं बताई वो सब के एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल है। हम तो बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल इज योर मदर एंड फादर इन एक्सपोर्ट बिजनेस। तो एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल का आपके प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा योगदान होता है। बाकी कस्टम डिपार्टमेंट है, GST डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट भी संलग्न रहता है इसके साथ। और नॉन गवर्नमेंट लेकिन गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो इंस्पेक्शन अथॉरिटीज़ रहती हैं, कस्टम हाउस एजेंट्स रहते हैं, ये है। बाकी पोर्ट्स हैं, ICDs हैं, इनलैंड कंटेनर डेपो, पोर्ट्स, ये भी सेटअप हमारे देश का अच्छा है, लेकिन जितना चाहिए उतना अच्छा नहीं है। हम देखते हैं अभी 500 किलोमीटर के अंतर के ऊपर एक ICD दिखता है। एक्चुअली 100 किलोमीटर के अंतर पे ICD आना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे एक्सपोर्टर बढ़ेंगे वैसे वैसे फिर भारत सरकार उसका वो सेटअप करेगा दोस्तों। इसलिए एक्सपोर्टर बढ़ना हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। और याद रखना, हमारा आज विदेश व्यापार में हिस्सा खाली 2 से 2.5% है, ये हमको 10% तक लेके जाना है, और हो सके तो ये शरीर छोड़ने के पहले लेके जाना है दोस्तों। इसलिए आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए और जल्दी विदेश व्यापार में आइए। अगर मैं अंत समय में भी देख पाता हूँ कि 10% भारत का शेयर गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं ऊपर जाऊँगा, मेरे गुरु आर्य चाणक्य, मेरे गुरु रामदास स्वामी, इनको मिलूँगा और बताऊँगा कि भारत लोग बहुत स्पीडीली काम कर रहे हैं, और आपका एक दिन जो आपका सपना था, आपके समय में जो भारत आपने बनाया था, वैसा भारत अभी लोग बना रहे हैं।
खाली नेता लोग नहीं बना सकते दोस्तों। देश को बनाने का काम हमको सबको करना है और स्पेसिफिकली बिजनेस कम्युनिटी को ज़्यादा करना है। तो चलो दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। 38 पॉइंट, कैन वी प्रमोट आवर प्रोडक्ट और सर्विसेज इजीली इन अब्रॉड? यस, आपके डिजिटल मार्केटिंग के कारण आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज आप आराम से प्रमोट कर सकते हैं। खुद का वेबसाइट बना के प्रमोट कीजिए। रेंटेड वेबसाइट जो रहते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपका अमेज़ॉन है, ईबे है वगैरह काफ़ी है, उनके ऊपर भी प्रोडक्ट रखिए। लेकिन अपने वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट अगर बेचते हैं, वो प्रमोट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुनाफा ज़्यादा अच्छा मिलता है। आप बाकी एक साइट करेंगे तो इसमें कमीशन इनका काफ़ी जाता है। तो इसलिए ई कॉमर्स साइट और अपना खुद का वेबसाइट और इसका प्रमोशन डिजिटल मार्केटिंग से, फेसबुक है, गूगल एडवर्ड है, इंस्टाग्राम है, आपका लिंक्डइन है, काफ़ी सोशल प्लेटफॉर्म है, ये कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी खाली डिजिटल मार्केटिंग से टेक्निक सीखना होगा दोस्तों, इसलिए आराम से आप कर सकते हैं। बाकी न्यूज़पेपर है, टीवी चैनल्स हैं, ये भी थोड़ा बड़ा बनने के बाद आप इसको हाथ में प्रमोशन के लिए ले सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 39 पॉइंट, कैन वी फाइंड गुड बायर्स और सप्लायर्स इन अब्रॉड इजीली? यस, आप बहुत अच्छे तरह से, हम प्रशिक्षण में तो इसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करके देते हैं इसका, क्योंकि मार्केटिंग ही इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग के हम प्रशिक्षण में 11 प्रेजेंटेशन लेते हैं 3 दिनों में, उसमें के 4 प्रेजेंटेशन मार्केटिंग के रहते हैं। अच्छे बायर ढूंढने के 7-8 प्रकार होते हैं। चीटर जो मिलते हैं वो बिजनेस टू बिजनेस साइड पे ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन बाकी अलग अलग प्रकार रहते हैं जिससे आप बहुत अच्छे बायर ढूंढ सकते हैं। लेकिन बायर ढूंढना अच्छा ये एक पार्ट है, फिर उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे करना, उससे एडवांस पेमेंट कैसा लेना, ये चीज़ें कला सीखना बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ देश है दोस्तों, आपको बताऊँ, चाइना है, जापान है, कोरिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, रशिया है, ये देश उधार देते ही नहीं है दोस्तों। फिर हमारे ही दिमाग में उधारी का भूत क्यों है? क्यों हमें एडवांस पेमेंट पे हम बिजनेस सेट करते हैं? लेकिन कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि भाई नहीं उधारी के बिना धंधा चलता नहीं है। वो लोग बोलते हैं जो 4 पीढ़ी से दुकान भी चेंज नहीं की है। लेकिन जो बढ़ते रहते हैं ना, वो अपने सिस्टम से धंधा सेट करते हैं। यस दोस्तों, हमने जितनी भी कंपनियां चलाई है, हमने जितनी भी कंपनी को सपोर्ट किया है, सब कंपनी एडवांस पेमेंट पे ही चलती है। अपना धंधा अपने स्टाइल से सेट करना है, इसलिए बायर ढूंढ भी सकते हैं, उनके साथ बात भी कर सकते हैं, प्रॉपरली कनेक्शन भी कर सकते हैं। ईमानदारी से जो टाइम टेबल हम करके देंगे आपको, बस उसको ईमानदारी से इंप्लीमेंट कीजिए, फिर देखिए आपका बिजनेस का जो सपना है वो कितना तेजी से फोकस होता है, घर की तेजी से बढ़ता है दोस्तों, बहुत अच्छा होता है। इसलिए आप बायर ढूंढने के बारे में टेंशन मत लीजिए। हाँ, बायर ढूंढने का काम आप बाहर किसी को मत दीजिए। बायर ढूंढने के लिए किसी को पैसा मत दीजिए। किसी का एनुअल सब्सक्रिप्शन मत लीजिए बायर ढूंढने के लिए। बायर ढूंढना खुद को ही करना पड़ता है, तभी धंधा होता है। ये क्लियर कट याद रखिए, फालतू पैसा इधर उधर खर्चिए मत, खुद ये कला सीख लीजिए। एक बार आ जाएगी ना, फिर आप एक लाइन सेट कर लेंगे ना, फिर दूसरे लाइन में जाना, तीसरे लाइन में जाना, मार्केटिंग कला है आपको, फिर प्रॉब्लम ही नहीं। इसलिए दोस्तों ये पॉइंट मैंने क्लियर किया। दोस्तों पॉइंट नंबर 40 है अगला, कैन वी फाइंड आउट क्रेडिबिलिटी ऑफ अब्रॉड पर्सन? दुनिया के किसी भी व्यक्ति का हम क्रेडिबिलिटी निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। क्रेडिबिलिटी निकालने की खाली टेक्निक है, और टेक्निक सीख लीजिए, फिर आदमी अच्छा है बुरा है ये सब आप मालूम कर सकते हैं, और शान से अच्छी ताकत से उसके साथ बिजनेस कर सकते हैं। 41 पॉइंट है, कैन वी टेक एडवांस पेमेंट व्हेन वी आर न्यू? ये पॉइंट मैंने पहले क्लियर कर दिया, अभी वापस बताता हूं। यस, आप नए हैं तो भी एडवांस पेमेंट लेते हैं। कुछ लोग हैं बॉम्बे में, काफ़ी एक्सपोर्टर हैं और काफ़ी मेरे क्लाइंट हैं जो पहले दिन से एडवांस पेमेंट लेते हैं। खाली थोड़ा सा कष्ट ज़्यादा करना पड़ता है। 1-2 महीना का एक टेक्निक है, वो टेक्निक अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर एडवांस पेमेंट आना शुरू हो जाता है। और हमारे देश में ग्रेप्स के लिए, मैंगो के लिए, संतरा के लिए और काफ़ी प्रोडक्ट के लिए 6-6 महीना पहले भी एडवांस आता है। लेकिन वो उनको ही आता है जो ईमानदारी से माल बेचते हैं। तो ये एक इमेज तैयार करने के लिए जो 1-2 महीना लगता है, तो दोस्तों आप आराम से एडवांस पेमेंट ले सकते हैं। खाली उसके लिए जो कष्ट लेना पड़ता है वो कष्ट खाली टेक्निकली लीजिए और उसके ऊपर डटे रहिए। अपना धंधा अपने स्टाइल से करना
ये याद रखना है, दूसरे स्टाइल से करना नहीं। उधार लेना उसका स्टाइल होगा, लेकिन रोकड़ा बेचना अगर हमारा स्टाइल है, हम हमारे स्टाइल से धंधा सेट कर सकते हैं। खाली उसके लिए थोड़ा सा देर लगता है, टेक्निक लगता है, बस वो टेक्निक अगर आपको आ जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगला जो पॉइंट है हमारा वो है 42 नंबर का है, कैन वी गिव क्रेडिट सेफली टू अब्रॉड पर्सन। अगर आपको उधार देना है तो आप क्रेडिट सेफली दे सकते हैं। उसके लिए एलसी है, ईसीजीसी है। एलसी लेते समय अगर एलसी ले लेते हैं, अगर उसने पैसा नहीं तो उसकी बैंक पेमेंट आपको करती है। खाली एलसी में फ्रॉड एलसी कैसे रहते हैं थोड़ा सा प्रशिक्षण का पार्ट है, वो सीख लेना है। ईसीजीसी कौन से पॉलिसी रिस्क कवर करती है, कौन से नहीं करती है, ईसीजीसी वगैरह सीख लेना है। तो क्रेडिट देना चाहते तो दे भी सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, और सेफली दे सकते हैं। 43 नंबर का जो पॉइंट है, कैन वी गेट इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट आफ्टर एक्सपोर्ट एंड हाउ मच। यस, एक्सपोर्ट के बाद भारत सरकार से आप बहुत अच्छे इंसेंटिव ले सकते हैं और बहुत सारे ले सकते हैं, जैसा ड्यूटी ड्रॉबैक है, एमएआई है, एमडीए है, और जो मर्केंटाइल एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम MEIS, SEIS है, EPCG स्कीम है, EET है। ऐसे काफ़ी है, असाइड बेनिफिट है जो राज्य सरकार को मिलता है केंद्र सरकार से। ऐसे एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के बेनिफिट है। ऐसे काफ़ी बेनिफिट जो है वो आपको मिलते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे प्रमाण में मिलते हैं। खाली इसका नॉलेज चाहिए और बेनिफिट वक्त पे क्लेम करने चाहिए। इसके डॉक्यूमेंट संभाल के रखने का एक मैनेजमेंट सीखना चाहिए। और विदेश व्यापार में दो अर्निंग है, एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट भी मिलता है और दूसरा गवर्नमेंट के इंसेंटिव भी मिलते हैं, इसलिए अच्छे प्रमाण में ये मिलते हैं दोस्तों। 44 नंबर का पॉइंट है, आर देयर एनी इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट फॉर इंपोर्टर ऑल्सो। इंपोर्टर के लिए कुछ इंसेंटिव मिलता है क्या, सरकार का बेनिफिट मिलता है क्या? सच बताओ दोस्तों, दुनिया का कोई देश इंपोर्टर के लिए इंसेंटिव नहीं देगा, क्योंकि इंपोर्ट करने से विदेशी चलन बाहर जाता है, इसलिए कोई इंसेंटिव नहीं देगा। लेकिन भारत सरकार का एक इंसेंटिव है दोस्तों, एडवांस ऑथराइजेशन। ये इंपोर्टर के लिए है, लेकिन जो इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं, जिसको हम री एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बोलते हैं, इंपोर्ट करके प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करो या इंपोर्ट करके जैसा कि वैसा एक्सपोर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा 15-20% वैल्यू एडिशन कर लेते हैं, वैसा तो हम ज़्यादा ही वैल्यू एडिशन करके बेचते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एडवांस ऑथराइजेशन ये टाइप का बेनिफिट इंपोर्टर के लिए है। खाली इंपोर्ट करने वाले को बेनिफिट नहीं है, उनको प्रॉफिट पे ही क्या रहना है, ये करना है। लेकिन जो इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं उनको ये बेनिफिट मिलता है। 44 नंबर का जो पॉइंट है, कैन वी गेट 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस इन शॉर्ट पीरियड एंड इन रीजनेबल अमाउंट। कम समय में और रीजनेबल अमाउंट में हमको भारत एक्सपोर्ट इंपोर्ट का 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मतलब होता है विदेश व्यापार का ईच एंड एवरी पहलू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके आपके दिमाग से दिल तक पहुंचाना, और ये काम हम 2006 से कर रहे हैं दोस्तों। सही में आपको 3 दिन में ही ये नॉलेज मिलता है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो संडे की बैच हम मोस्टली सैटरडे को ही लेते हैं। सैटरडे को एक मॉर्निंग और एक इवनिंग बैच होती है, और फ्राइडे को इवनिंग। 3-3 घंटे के सेशन रहते हैं, और आगे फिर 10 दिन का थोड़ा प्रैक्टिस रहता है आपको घर पे करने का। और आपको बताऊं कि इसमें ईच एंड एवरी चीज़ A to Z कवर होती है। मैं आपको पॉइंट नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपको सर्कुलर में देखना है, जरूर सर्कुलर देखना है। importexporteducation.com पे जाके हमारे नज़दीक का प्रोग्राम सर्कुलर देखिए, और उसमें सेशन 1 में क्या कवर होता है, सेशन 2 में क्या कवर होता है, सेशन 3 में क्या कवर होता है, फिर पता चलेगा। और एंड में हम जो एंडिंग पंच देते हैं ना, वो बहुत अलग देते हैं आपको। मर्जर्स, एक्विजिशन, कोलैबोरेशन, ये लेवल तक पहुंचाते हैं दोस्तों। ऐसा उड़ान लगाने के लिए लगाते हैं, एक अलग लेवल का। इतना समाधान मिलता है ना, इतना आनंद मिलता है ना ये प्रोग्राम लेते समय, आपको क्या बताऊं। और आपको हर सेशन के बाद मज़ा आता है, लोगों का फीडबैक रहता है, बहुत अच्छे फीडबैक रहता है, अच्छा लगता है, होता है। इसलिए हमको काम करते समय बिल्कुल बोर नहीं होता है, और आपको भी 1 मिनट भी बोर नहीं होता है। ये 100% प्रशिक्षण मिलता है, रीजनेबल अमाउंट में मिलता है, 10,000 से कम पैसे में मिलता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा प्रशिक्षण। उसमें भी मंडे, ट्यूसडे ऐसे कुछ डे वाइज डिस्काउंट भी रहते हैं, लेकिन डिस्काउंट फोकस मत करो, क्वालिटी फोकस करो।
लाख 2 लाख के क्वालिटी का प्रोग्राम है दोस्तों। ये कुछ दिन पहले जूम पे एक अमेरिका का एक आदमी ज्वाइन हुआ था जो 50 देशों में उसके ब्रांचेस है, इंडियन है लेकिन 4 पीढ़ी से उधर ही रहते हैं। वो ज्वाइन हुआ था, उसने बताया सर आपका प्रोग्राम 5 लाख से भी ज़्यादा कीमत का है। फिर 10,000 से कम पे, क्योंकि ये रिजनेबल फी है। एक्चुअली एक फी जो है ना 10,000 से कम है। कितना है वो आप सर्कुलर पे देख लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे आपको, खाली इतना बताता हूं प्यून को कितना सैलरी देते हैं। प्यून को 10-12 हजार सैलरी देते हैं। प्यून के महीने के सैलरी से भी कम पैसे में हम आपको एक्सपोर्टर इंपोर्टर भारत के लिए बनाते हैं और 1 स्टार टू 5 स्टार तक भी पहुंच जाते हैं। वो सब टेक्निक बताते हैं दोस्तों। दोस्तों ये अलग काम है, इसलिए ये जो फी है, ये जो फी है ना, ये फी हमारी गुरु दक्षिणा नहीं है। हमारी गुरु दक्षिणा अलग मानते हैं हम प्रशिक्षण में, वो बता के रखते हैं आपको। और वो गुरु दक्षिणा है आपका स्टार एक्सपोर्टर। 1 स्टार का बनने के बाद जब आपका फोन आता है सर मैं 1 स्टार एक्सपोर्टर बन गया, बस वो हमको गुरु दक्षिणा मिलती है। बस हमारी आपको इतनी ही प्रार्थना है, मैक्सिमम लोग हमको गुरु दक्षिणा दें। 1 स्टार का फोन करे, 2 स्टार का फोन करे, 3 स्टार का फोन करे, उसका एक समाधान अलग होता है दोस्तों। पूरे देश से विदेश से लोग जुड़ रहे हैं, आपकी बैचेस अच्छी हो रही हैं। जूम पे ये तो फायदा है, एक यूरोप से जुड़ता है, एक अमेरिका से जुड़ता है, एक इधर से जुड़ता है, एक उधर से जुड़ता है, आपका बैच रहता है। हम व्हाट्सएप पे आपका ग्रुप बनाते हैं, एक दूसरे के साथ आप कंटिन्यू कनेक्शन में रहते हैं। और पास्ट पार्टिसिपेंट के हम बीच में ग्रुप मीटिंग्स भी लेते हैं। और हम नेशनल टूर इंटरनेशनल टूर भी आपके लिए मैनेज करने का प्लानिंग कर रहे हैं ईयरली, साल में एक बार, ताकि वो आपको थोड़ा सा बिजनेस का और विजन दे। इसलिए दोस्तों ये पॉइंट थोड़ा मैंने विस्तार से बताया। 46 पॉइंट है, इज दिस ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन, इज इट इंटरेक्टिव। ये ऑनलाइन होता है, जूम पे होता है। अभी जूम है लेकिन कभी जूम का कोई प्रॉब्लम आया तो हम अलग प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। और ये इंटरेक्टिव होता है, कोई रिकॉर्डेड वीडियो बताया नहीं जाता है, कोई नहीं, सब लाइव होता है। आप सवाल जवाब पूछ सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटरेक्टिव रहता है। 47 पॉइंट है, कैन वी गेट फ्यूचर सपोर्ट आफ्टर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। यस, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद आपको कभी भी ज़रूरत है तो आप हमारा स्टडी मटेरियल देख सकते हैं, आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, आपका स्टडी मटेरियल आपके पास ही रहता है। स्टडी मटेरियल नहीं रहता है, एग्जिम टूल रहता है, ये जीवन भर काम आएगा। 1 स्टार टू 5 स्टार जब आप प्रशिक्षण करेंगे ना तब पता चलेगा कि स्टडी मटेरियल कैसा है हमारा, हमने अंदर से कैसे कैसे लिंक करके रखा है अलग अलग वेबसाइट को, लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन कैसे आपको मिलती है, ये देखने जैसा है दोस्तों। अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट है, कैन वी गेट फुल प्रैक्टिकल टिप्स फॉर सक्सेसफुल मार्केटिंग। यस, सक्सेसफुल मार्केटिंग के बहुत अच्छे टिप्स आपको मिलता है, बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट का प्लान करके हम देते हैं, खाली उसके ऊपर आपको चलना है दोस्तों। एक एक्सपोर्टर है हमारा कोलकाता का, वो 9 महीने में प्रोग्राम करके जाने के बाद 9 महीने में स्टार एक्सपोर्टर बन गया। उसका मुझे फ़ोन आया था कि सर मैं स्टार एक्सपोर्टर बन गया, सर गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ। मैं बोला बहुत बढ़िया है। तो मैं बोला यार बीच में आपने कभी फ़ोन भी नहीं किया। बोले सर आपके स्टडी मटेरियल में हर चीज़ मिलती है, आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं बोला ये सक्सेस का राज क्या है बताओ। तो उसने बताया कि आपने जो मार्केटिंग का प्लान करके दिया और पूरा बिजनेस का जो प्लान करके दिया उसको मैंने ईमानदारी से इम्प्लीमेंट किया। बस यही सक्सेस का राज है। हम काम करते गए, डिवोशन देते गए और हम स्टार एक्सपोर्टर बन गए। अभी हमारा आपने जैसा बताया कि 1 स्टार सर्टिफिकेट आने के पहले 2 स्टार का प्लानिंग चाहिए, 2 स्टार का आने के पहले 3 स्टार का प्लानिंग चाहिए, बस वैसा हम करेंगे। और बहुत अच्छा उन्होंने जो रिमार्क दिया था, काफ़ी रिमार्क आपको देखने के लिए मिलता है, आगे पॉइंट में आएगा हो। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है 49 पॉइंट, कैन वी गेट डिटेल प्रोसीजर इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट विथ सीक्रेट नॉलेज इफ एनी। ये जो प्रशिक्षण है इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिटेल प्रोसीजर मिलता है क्या, सीक्रेट नॉलेज मिलता है क्या? यस, इसलिए मैं आपको सर्कुलर देखने के लिए बोल रहा हूँ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिटेल प्रोसीजर, एक्सपोर्ट का प्रोसीजर कंपनी फॉर्मेशन से लेकर लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर तक, इंपोर्ट का प्रोसीजर, पैसा डूबना नहीं चाहिए इसलिए गुप्त ज्ञान, बेनिफिट क्लेम करने के लिए डॉक्यूमेंट एक जगह पे कैसे रखना के पूरा विस्तार से मिलता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। 50 नंबर का पॉइंट जो है हमारा, वेयर कैन वी गेट डिटेल
full information about this training program and its registration process. तो मैंने ऑलरेडी बताया, वापस बताता हूँ, www.importexporteducation.com पे जाइए। वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों बैच के सर्कुलर आपको दिखेंगे। आपको जो कंफर्टेबल है वो बैच अपना ऐड कीजिए। हिंदी बैच में हिंदी इंग्लिश चलता है, इंग्लिश बैच में खाली इंग्लिश चलता है, वहाँ पे हिंदी बात नहीं होती है, और लेकिन सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश हम करते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश समझ जाता है तो आप इंग्लिश बैच भी अटेंड कर सकते हैं, या हिंदी इंग्लिश कंफर्टेबल है तो हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं। और ये पूरा इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर है, सर्कुलर है, ठीक से सर्कुलर पढ़िए, कंटेंट कीजिए, और प्रशिक्षण को जब आते हैं तब सेशन 1 का 2-2, 3-3 बार सिलेबस पढ़िए, फिर आपको पता चलता है क्या दर्जे का ये प्रोग्राम है, कौन से क्वालिटी से सब कुछ कवर होने वाला है, और सोमानी सर खुद कैसे लेने वाले हैं, और उनके साथ जो को ट्रेनर है वो भी कितने क्वालिफाइड है और कितने परफेक्ट हैं वो भी देखेंगे। लेकिन मैक्सिमम प्रोग्राम हम लेते हैं और को ट्रेनर भी साथ में रहते हैं। और एक पॉइंट है, लास्ट पॉइंट हमारा 51, कैन वी सी सम रिमार्क्स and reviews of past participant who attended these training programs. Yes, ये प्रोग्राम का मेरा एंड होने के बाद आपको कुछ वीडियो दिखेंगे और कुछ रिव्यूज़ दिखेंगे। लेकिन आपको बताऊं, एरोनिका ग्लोबल एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी बॉम्बे की, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभी दीपिका सोलनकर मैडम हैं। तो एरोनिका ग्लोबल एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड मुंबई ऐसा डाली है गूगल पे, और वहाँ पे आपको गूगल माय बिजनेस का, यानी गूगल का ये मिलेगा रेटिंग। तो आप रिव्यूज़ देखिए, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ लोगों ने डाले हैं, देखने जैसे रिव्यूज़ हैं। जितना पॉसिबल है उतने हम फ़ोटो निकाल के एंड के वीडियो में डालेंगे, और वीडियो रिमार्क भी लोगों ने भेजे हैं, काफ़ी लोगों ने। तो वीडियो रिमार्क भी ये ऑनलाइन प्रोग्राम का कितना अच्छा है, और ऑनलाइन ही अच्छा है। अभी ये प्रोग्राम ऑफलाइन कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं दिल्ली में रहता तो भी दिल्ली में ऑफलाइन है, क्योंकि ऑफलाइन वो 1 दिन का होता था, 1 दिन का होता था ना, ये कोरोना के पहले। तो 1 दिन का 6 घंटे का ही होता था। लेकिन अभी ये 3-3 घंटे का, इसे 9 घंटे का होता है, आराम से होता है, सर पे बैठता नहीं कोई आपके। एक 3-3 घंटे का 3 सेशन अलग अलग होते हैं, इसलिए बहुत अच्छा रिलैक्स होता है। और घर पे बैठ के होता है तो आपकी भी भागा दौड़ी नहीं होती, कुछ नहीं होती है। इसलिए ये प्रोग्राम के बाद, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा रुकिए, आपको वीडियोज़ रिव्यू भी दिखेंगे, और आप गूगल पे जाके या हमारे गूगल माय बिजनेस के ऊपर जाके एरोनिका ग्लोबल एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड मुंबई टाइप कीजिए, और वहाँ पे आप हमारे रिव्यूज़ जो हैं ये देखिए दोस्तों। तो मैं इतना बोलता हूँ दोस्तों, विदेश व्यापार बहुत आसान है, ईजी है, आप में से हर एक व्यक्ति कर सकता है, और आपको इंटरेस्ट है इसलिए तो वीडियो देख रहे हैं। बस ये इंटरेस्ट को कम ना होने दीजिए, और इसका प्रॉपर प्रशिक्षण लेके आप विदेश व्यापार में आइए। सावधान रहिए, अष्टपहलू रहिए, अष्टावधानी रहिए। मेरे गुरु आर्य चाणक्य जैसे बताते हैं वैसे हर चीज़ हम आपको बहुत खोल के बताते हैं, और बहुत चाणक्य की काफ़ी प्रिंसिपल हम इसमें यूज़ करते हैं ये प्रोग्राम में। और रामदास स्वामी के भी मैनेजमेंट के टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी संभाजी महाराज को बनाया। ऐसे हमारे गुरु, ये दोनों गुरु आज शरीर से अस्तित्व में नहीं है, लेकिन उनके ग्रंथ से आज भी बहुत प्रेरणा लोगों को मिलती है दोस्तों। इसलिए मैं इतनी शुभकामनाएं आपको देता हूँ कि आप विदेश व्यापार में आए और बढ़ते बढ़ते रहें, और 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार इस पादान पे चले। बस ये शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ पे रुकता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। Hello Jay Prakash sir, and hello Deepika. Sorry I am calling you by your name, but you are no less than a guru to me, because you have taken a fantastic session yesterday on this training, and I would like to really thank you for taking this training into such difficult circumstances first of all, because this is not just a training to me, it was like a motivation
to me to actually be able to do this, my dream of import export or international business since a long time. I have been doing. I'm working into trading industry, into specifically into construction chemicals business since last 10 years. But I have been doing it as a job. But now I look forward to. I always wanted to do it as a personal business. And this program has really helped me to gain that confidence which was missing, like how to start, from where to start, and what are the procedures, what are all the technical aspects of this business. And you have made this so simple through this training program for me to understand what are the A to Z of import export and how easy it is to do, provided you have that kind of determination and zest to be able to do that. So yes, I can't find of any feedback where I can tell you points to improve, because actually this program, I have witnessed so many seminars, workshops, I have delivered few, and I have been part of so many programs of such training nature. But this program really looks like you have put lot of experience. There a lot of experience have gone into make this program to this level where it is right now. You have it has been a lot of polishing has gone through, it seems, and it really makes it very effective and not exhausting or very theoretical, or where we will get overwhelmed by this training. It is as sir said that this is to make the exporters, not just to train them how to do it. So that says it all. And the real feedback will be definitely when I am able to give you some success story of my own, where like my friend who has recommended me, he is doing now 10 crores already in first 2 years of his work starting, and he has struggled in his life for 5-6 years to do what, and so many businesses failed, but he has got success after your training program. And I really look forward that I be able to give you another story of similar nature, where that will be the greatest feedback of all. And thanks once again, thank you so much. I have lots of appreciation and gratitude for you, and congratulations. Bye bye. डॉक्टर गोपाल सिंह कछावा फ्रॉम जोधपुर राजस्थान। मुझे इस लॉकडाउन के पीरियड में ऑनलाइन वर्कशॉप के माध्यम से जयप्रकाश सोमानी सर और उनकी डॉटर दीपिका सोमानी जी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में जानने का सुअवसर प्राप्त हुआ। टुडे आई वुड लाइक टू शेयर माय 7 स्टार पॉइंट्स फॉर सोमानी सर। फर्स्ट इज मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम नॉलेज। सोमानी सर के वर्कशॉप के अंदर मुझे सबसे फर्स्ट महत्वपूर्ण जो चीज मिली वो मिली कम समय में ज्यादा नॉलेज, पूरा ज्ञान। सेकंड थिंग इज एक्सीलेंट स्टडी मटेरियल। सोमानी सर का जो भी स्टडी मटेरियल है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के, आई थिंक एक्सीलेंट। थर्ड वन इज वेरी कॉन्फिडेंट विद देयर नॉलेज। जैसा कि सोमानी सर कहते हैं कि आंख बंद करके आप इस ज्ञान का उपयोग करिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्यू टू देयर ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉर अदर्स। फोर्थ थिंग इज हेल्थी कम्युनिकेशन। जितनी भी सर ने अपने वर्कशॉप के अंदर अपनी बात बताई है, आई थिंक सर ने अपनी सारी बात इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के दिल से बताई है। फिफ्थ थिंग इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉलेज विथ मोटिवेशनल अप्रोच। सोमानी सर ने अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉलेज के अंदर मोटिवेशनल अप्रोच को यूज करते हुए जो अपना ज्ञान दिया है, इट्स वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट। सिक्स वन इज A to Z एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉलेज एट वन प्लेस। यदि आपको चाहिए एक ही स्थान पर सारा ज्ञान, तो बेस्ट ऑप्शन इज सोमानी सर वर्कशॉप। सेवन थिंग इज वेरी प्रैक्टिकल, नो फॉर्मेलिटी एट ऑल। ये 7 स्टार पॉइंट्स जो सोमानी सर के संबंध में मैंने तैयार किए हैं, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। इट्स 7 बिगेस्ट स्टार पॉइंट ऑफ सोमानी सर। सो आई सजेस्ट दैट सोमानी सर का वर्कशॉप एक बार जरूर ज्वाइन करें और आपके द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले स्टडी मटेरियल को आत्मसात करके
भारत का प्रत्येक एक्सपोर्टर 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का अपना सपना पूरा करके अपने साथ साथ देश की सेवा में भी अपना अहम योगदान दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।